मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय 24 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय 24 पद। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और देंगा फेरता रहता है? मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है, क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार भूमि को जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता रहता है? नहीं मेरे प्रियो, अगर एक किसान के जीवन को देखेंगे तो एक किसान फसल पाने के लिए सिर्फ भूमि पर हल ही नहीं चलाता है, ना ही वह बार बार धरती को चीरता है, बल्कि फसल पाने के लिए वह अपने खेत में हल चलाने के अलावा और भी तैयारी करता है। और आज का वचन हमें यही सिखाती है, फल पाने के लिए हमें और भी तैयारी की आवश्यकता है। जो आज के वचन यशायाह नबी उसका 28 अध्याय 23 से 29 पद में परमेश्वर सिखाता और बताता है। मेरे प्रियो, जैसे वचन कहता है, एक किसान खेती करने के लिए सबसे पहले भूमि को तैयार करता है। किसान सबसे पहले भूमि को साफ करता है, ऊंट कटारों को साफ करता है, भूमि को समतल करता है, फिर उस भूमि के चारों ओर मिट्टी का बाड़ा बनाता है ताकि सिंचाई का जल बाहर ना बह जाए, बीज ना बह जाए। उसके बाद हल चलाकर भूमि की जुताई करता है। उसके बाद वचन के अनुसार 25 पद बताती है कि तब एक किसान अपने बीज के अनुसार बोने की प्रक्रिया करता है, क्योंकि हर बीज के बोने का तरीका अलग है। जैसे वचन 25 पद में लिखा है कि खेत को चौरस कर सौंफ के बीज को छितरा कर बोया जाता है। सौंफ की तरह जीरे के बीज को नहीं बिखेरना है। गेहूं के बीज को पंक्ति पंक्ति करके लगाया जाता है और जौ को निज स्थान पर लगाया जाता है, और गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोया जाता है। और उसके बाद वचन 27, 28 और 29 पद में बताती है, और उसके बाद वचन 27, 28 और 29 पद बताती है कि किसान अपने बोए दानों के ऊपर गाड़ी, हल या घोड़े नहीं चलाता, क्योंकि बीज के टुकड़े होने का भय होता है, और सौंफ और जीरा को छड़ी और छोटे से झाड़ा जाता है, तब साफ बीज को लगाया जाता है। उसके बाद उस भूमि की किसान निरंतर सिंचाई करता है, उसकी पशुओं से रक्षा करता है और फसल के बड़े होने का इंतजार करता है। मेरे प्रियो, इस भोर परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ हल जोतने से, भूमि चीरने से खेती नहीं होती है, बल्कि उस भूमि को फसल के तैयार करना पड़ता है, फसल के लिए तैयार करना पड़ता है, बीज को तैयार करना पड़ता है, बीज बोने की अलग अलग प्रक्रिया को निभाना पड़ता है, और फसल के आने तक धैर्य ना खोकर इंतजार करना पड़ता है। ठीक उसी तरह मेरे प्रियो, हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन के फल आने और कटनी की भी एक प्रक्रिया है। हमारे फल आने और कटनी का भी एक समय है। जैसे किसान भी एक समय पर बीज बोता है और एक निश्चित समय पर कटनी काटता है। मेरे प्रियो, अगर आप सिर्फ हल चला रहे हैं तो आप फल नहीं पा सकते। मेरे प्रियो, आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं एक किसान की तरह, पर आप यह महसूस कर रहे हैं कि परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, मैं जो काम, नौकरी, व्यवसाय कर रहा हूँ, प्रतिफल और आशीष नहीं मिल रही है, जो फल चाहते हैं वो फल नहीं मिल रहा है, तो आपको धीरज रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब किसान भूमि को जोतता है, उसी समय उसे फल नहीं मिलता, उसे उसका प्रतिफल कुछ समय बाद मिलता है, क्योंकि बीजों के बोने में, उन्हें उगने में, फलवंत होने में समय लगता है। पर एक किसान अपनी फसल का अंत तक इंतजार करता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु सिखाते हैं कि हम इंतजार करें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का, अपनी मांगों के उत्तर का, अपने जीवन के आनंद का, संतुष्टि का, शांति का, धन का। आज जल्दबाजी ना करे, हड़बड़ी ना करे, शॉर्टकट ना ले, क्योंकि बीज बोने और काटने में समय लगता है। मेरे प्रियो, आप परिश्रम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको फल नहीं मिल रहे हैं, परंतु स्मरण रखिए कि प्रभु का एक समय है और वह सही समय पर उसे पूरा करेगा। इसलिए हम चिंतित ना हो, दुखी ना हो,
निराश ना हो। आप कैसे भी परेशानी में, दुख में, पीड़ा में हैं, प्रभु आपको फल देगा। जैसे परमेश्वर किसान को उसके परिश्रम का फल देता है, वैसे ही आपको भी देगा। क्योंकि यह समय है जब आप किसान की तरह भूमि तैयार कर रहे हैं, हल को जोत रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं, धरती को इस योग्य बना रहे हैं कि उसमें बोया जाए। क्योंकि जब हम परिश्रम करते हैं तो किसान की तरह कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, मुश्किलों से घिर जाते हैं। पर एक समय आएगा जब आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जैसे वचन भजन संहिता 126 और 6 में कहता है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियों लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। मेरे प्रियो, बस आप परिश्रम करना ना छोड़े और प्रभु के समय का इंतजार करें। क्योंकि अपने फलों को पाने, प्रार्थना को उत्तर पाने की शिक्षा को कोई मनुष्य नहीं दे रहा है, बल्कि खुद परमेश्वर दे रहे हैं। क्योंकि बीज बोने और फसल काटने का तरीका वही सिखाता है। जैसे वचन आगे कहती है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय 26 पद में, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखाता और बताता है। और मेरे प्रियो, जब वचन परमेश्वर का हो तो उसकी शिक्षा और ज्ञान से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं। क्योंकि वही बड़ा, महाज्ञानी, महाबुद्धिमान और अद्भुत युक्ति करने वाला है। जैसे वचन आगे कहती है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय 29 पद, या भी सेनाओं की यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो तेरे अनुग्रह और दया से हमने पाई है। तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम स्वस्थ हैं, भले और चंगे हैं। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवनों को, तमाम कार्यों को, परिवारों को तेरे सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं और चाहते हैं पिता कि तेरी अगुवाई, सामर्थ और तेरी आशीषों को हम प्राप्त करें। हमारे उठने, बैठने, चलने फिरने की अगुवाई कर, रक्षा कर कि हम स्वस्थ जीवन को प्राप्त करें। हे पिता, आज की सुंदर और आत्मिक वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें फलवंत जीवन जीने की ढंग को सिखाता है, बताता है। तेरी शिक्षा अनमोल है, पवित्र है, सच्चा है और भला है। क्योंकि तू ही महाज्ञानी है, महाबुद्धिमान है और अद्भुत युक्ति करने वाला है। हे पिता, तूने किसान के दृष्टांत से हमें शिक्षा दी है कि हमें अपने आशीषों के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, फल पाने के लिए धीरज रखने की आवश्यकता है। हे पिता, मेरे प्यारे भाई बहनों को, परिवारों को इस भोर तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन को, काम कमाई को, व्यवसाय को, नौकरी को फलवंत कर और वे जो परिश्रम कर रहे हैं उनके परिश्रम का फल प्रदान कर। साथ ही उनके आत्मिक जीवन को भी फलवंत कर। प्रार्थनाओं का उत्तर हर आमीन में दे। बीमार भाई बहनों को, परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों को, नौकरी खोजने वाले जवानों को, परिश्रम करने वाले किसानों को उनका प्रतिफल इस भोर तू प्रदान कर कि तेरी दया हम में सदा बनी रहे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।